हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 18 नंबर वाले क्वेश्चन को और 19 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज पे स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कशन करेंगे तो आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं। मैंने जानबूझ के डिफरेंस बिटवीन करके इतना बड़ा सा लिखा क्योंकि आपको अगर थियोरिटिकली सिर्फ पूछे कि स्ट्रक्चर और यूनियन तो आप ये सारी की सारी चीज़ लिख सको, ये सारी सारी चीज़ लिख सको। अगर एग्जाम पे पूछे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ 3 मार्क के हिसाब से 3-4 पॉइंट लिखना है, एग्जाम्पल लगाना है। एग्जाम्पल हमेशा देना, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो इधर ही लिखा है, जैसे स्ट्रक्चर लिखा है उस टाइप से भी आप डिस्क्राइब करके इस यूनियन को लिख सकते हो। तो हम अगर इस वाले डिफरेंस को याद रख लेंगे, मतलब समझ लेंगे, तो स्ट्रक्चर भी आपका हो जाएगा, यूनियन भी हो जाएगा और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। एक ही सिंगल नेम के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप रख सकते हो। इसको ही बोलते हैं स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर मतलब एक कंटेनर टाइप का चीज़ होगा। ये डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल होगा, ये इंटीजर होगा, ये कैरेक्टर होगा, ये स्ट्रिंग होगा, इस टाइप से चीज़ें होते हैं। तो इसके अंदर आप जैसे देखो, एग्जाम्पल पे देखो कि स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, ये इसका कीवर्ड है स्ट्रक्ट। और ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्ट्रक्चर का टैग बोलते हैं, टैग। और ये जो दोनों होते हैं इसको बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया कीवर्ड और स्ट्रक्चर का ये हो गया स्ट्रक्चर टैग, मतलब स्ट्रक्चर का जो भी नेम बोलते हैं। और ये हो गया इसका मेंबर। इस पर बहुत सारी चीज़ आप रख सकते हो, पर हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2 लिए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ को बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइन करता है, मतलब हम डिफाइन करते हैं। यूजर डिफाइन डेटा टाइप एक डेटा टाइप की तरह काम करता है। दैट ग्रुप्स वेरिएबल्स, ग्रुप्स मतलब एक ग्रुपिंग करके रखता है वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इंटीजर कैरेक्टर टाइप्स ऑफ डेटा अंडर ए सिंगल नेम। एक सिंगल नेम क्या होता है? स्टूडेंट होता है, ठीक है। आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करना यार, मैं आपको उधर भी कुछ बताऊंगा, नहीं तो हो सके तो मैं एक दूसरा वीडियो भी बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पर अभी हमारा फोकस है कि 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे एग्जाम पे, क्योंकि एग्जाम पे लिखना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बताना ज़रूर कमेंट करके आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से बारे में चाहिए, या अगर आप समझ नहीं पा रहे हो फिर भी बताना, मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझाने की नेक्स्ट वीडियो पे। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए ना, मतलब ये चीज़ स्ट्रक्चर है, ये चीज़ को समझ गए तो आपको यूनियन भी समझ आ जाएगा, अपने आप में आ जाएगा। पूरा सेम है, सिर्फ आपको लिखना थोड़ा सा अच्छे से, मतलब समझा के लिखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है? कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज टू डिफाइन इट। देखो इधर लिखा गया है स्ट्रक्ट, ठीक है। तो कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज टू डिफाइन इट। जैसे डिफरेंस में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आप जहाँ जो लिखोगे राइट साइड में उसका थोड़ा सा अपोजिट लिखोगे। तो कीवर्ड यूनियन इज यूज टू डिफाइन इट, आसान सा है। इधर स्ट्रक्ट हो गया, इधर यूनियन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर। ईच मेंबर मतलब क्या, ये जो मेंबर होता है ना, ये अलग अलग मेमोरी फंक्शन पे, मेमोरी पे रहेगा। मतलब ये कंटेनर हो गया मेमोरी कंटेनर, ये अलग ये रोल नंबर इधर रहेगा, ये कैरेक्टर इधर रहेगा नीचे, ये कहीं पे, ये इधर 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 अलग अलग रहेगा, ठीक है। अलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर ईच अदर, इस पर क्या होगा, शेयर दिस सेम मेमोरी अमंग ऑल मेंबर्स, मतलब सेम मेमोरी पे सभी मेंबर को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। ऑल्टरिंग द वैल्यूज ऑफ ए मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। क्यों लिखा गया है? देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन से, ये लाइन को याद रखो हमेशा। ये लाइन से आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 2 लाइन सिर्फ याद रखो, पूरा डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। ये लाइन से आप ये लाइन लिख सकते हो इसका अपोजिट बना के। और जो ये जो लाइन गया, ये लाइन से पूरा ये 3 लाइन बनेगा। ये जो अलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर ईच अदर, इससे पूरा 3 लाइन बनेगा। अगर आप समझते हो चीज़ें को अच्छे से तो ही आप लिख पाओगे। तो देखो, ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ ए मेंबर विल नॉट अफेक्ट द अदर मेंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि अगर ये सेपरेट अलोकेट होगा, मान लो आप ये हो, आपका दोस्त ये है, अगर आपको एक लड्डू दिया जाएगा आप खाओगे, आपके दोस्त को एक लड्डू दिया जाएगा वो खाएगा, तो सेपरेट मेमोरी आसानी, ये सेपरेट दोनों के लिए मेमोरी आसानी हो गया।
तो झगड़ा नहीं होगा, इस टाइप से। पर यूनियन पे ऐसा नहीं है, एक ही लड्डू दिया जाएगा, आप भी खाओगे, आपके दोस्त भी खाएगा, तो झगड़ा तो होगा ही, ये चीज़ को याद रखो। तो जब ये अलग अलग एलोकेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा स्ट्रक्चर पे। ये वाले लाइन पे वही चीज़ लिखा है, अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ ए मेंबर विल नॉट अफेक्ट द अदर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, मतलब ये लाइन से आप ये लाइन लिखे, ये लाइन से इसका अपोजिट बना के ये लिखे, फिर इससे इसका अपोजिट बना के ये लिखे, ठीक है। अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल अल्टर अदर मेंबर वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। तो देखो ये जो चीज़ें मैंने बताए थे ना, ये पहले वाले जो चीज़ बताए थे, ये सेकंड वाला पॉइंट, इससे ही सब कुछ आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट ए टाइम। एट ए टाइम मतलब क्या, सेपरेट सेपरेट अगर रहेगा तो अल्टर नहीं होगा, अगर अल्टर नहीं होगा सेपरेट रहेगा तो अलग अलग चीज़ एक साथ एक्सेस हो सकेगा, क्योंकि एक जगह पे हो नहीं है, ठीक है। और इसका जो कंपैरेटिव वाला जो चीज़ है क्या होता है, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। तो एक ही जगह पे सभी चीज़ रहेगा तो एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होते हैं ना, अगर आप कोडिंग करोगे, एक्चुअली में कोडिंग करोगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में, तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। पर थियोरेटिकली बेसिक से हिसाब से हम इतना देखेंगे कि हम एग्जाम पे अच्छे से लिख सकते हैं, और एग्जाम पे क्या चीज़ एक्चुअली टू दी पॉइंट लिख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर 3 मार्क के आपको पूछा तो इतना सारा पॉइंट भी लिखना ज़रूरी नहीं है, आप 3-4 पॉइंट लिख दो, पर एग्जाम्पल लगाना, क्योंकि एग्जाम्पल लिखोगे तो अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी पॉइंट को देखते हैं। सेवेरल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस। तो एक साथ इनिशियलाइज हो सकता है सेवेरल मेंबर्स, मतलब क्या, ये ऐसे जो मेंबर्स होते हैं ना सेवेरल, ये बहुत सारे मेंबर्स आप एक साथ जनरेट कर सकते हो, एक साथ एक्सेस कर सकते हो, एक साथ असाइन कर सकते हो, एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। पर यूनियन पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन जो होता है ना, वो एक ही जगह पे एक ही वेरिएबल के नाम के हिसाब से वो असाइन होकर रहता है। तो ये सेवेरल एक साथ एक्सेस मतलब इनिशियलाइज हो सकेगा, एक्सेस हो सकेगा। और यूनियन पे क्या होगा, ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए यूनियन कैन बी इनिशियलाइज, मतलब यूनियन सिर्फ थोड़ा सा पर्टिकुलर जैसा चीज़ आता है, इस पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि ये सब सेपरेट सेपरेट होते हैं, असाइन होते हैं, मेमोरी पे स्टोर होते हैं। ये एक ही जगह पे स्टोर होके एक ही चीज़ को मतलब एक्सेस करने के लिए सिर्फ प्रोवाइड करेगा फीचर्स, ठीक है। तो सेम चीज़ है पूरा, सिर्फ इधर लिखा है स्ट्रक्चर और इधर लिखा है यूनियन, और कुछ नहीं है। और ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो क्या लिखा है क्या नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना और स्क्रीनशॉट लगा के इसको पढ़ के जाओ, और या नोट पे लिखो, प्रैक्टिस करो, और शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो, तो भी आपको 2 to 3 मार्क जो होता है ना पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, और मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो पे। और बहुत सारे अभी वीडियो है, बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क 3 मार्क का मैं लिख के रख चुका हूँ, आपको सिर्फ बना के अपलोड करके भेजूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ओके, थैंक यू।